Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit and today we will continue our MCQ revision series part 14. ठीक है, इससे पहले 13th पार्ट आ चुके हैं YouTube पे और अपलोडेड भी है. पहले आप वो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद पार्ट 14 पे आना. ठीक है, तो 13th एंड 14th ये जो दो वीडियो है पार्टिकुलरली एक चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस करना था जिसका नाम है राइज ऑफ गांधी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और कंटिन्यू करते हैं उस चैप्टर को. तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट फॉलोइंग द सीक्वेंस दे ऑकर्ड फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. दैट मीन्स नीचे आपको कुछ हिस्टोरिकल इवेंट दिया हुआ है जैसे अगस्त रिवोल्यूशन, साइमन कमीशन, डायरेक्ट एक्शन डे एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अब इस सारे इवेंट्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू. ठीक है, फ्रॉम ओल्ड टू न्यू आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज अरेंज करना है. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक एक ऑप्शंस को. अगस्त रिवोल्यूशन, साइमन कमीशन, डायरेक्ट एक्शन डे एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो चलो पहले साइमन कमीशन को देखते हैं. देखो, 1919 पे एक एक्ट आया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाया गया था. ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला था कि इसके 10 साल के बाद, दैट मीन्स ये जब एक्ट आया था इसके 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा और ये कमीशन में ये जो रिफॉर्म्स लाए गए थे इसको रिव्यू किया जाएगा. ठीक है, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, कितना इफेक्टिव था, इम्पैक्ट कितना पड़ा इस पे. तो उसी हिसाब से 1929 को एक कमीशन बनना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 को ही एक कमीशन बना दिया जिसका नाम था साइमन कमीशन. ठीक है, अपॉइंट तो किया था 1927 को, लेकिन इन जो साइमन कमीशन था इंडिया में आया था 3 फरवरी 1928 को. तो ये कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अपॉइंट हुआ था 1927 को लेकिन इंडिया पे आया था 3 फरवरी 1928 को. तो ये जो तीन ऑप्शन है, जिस 3 नंबर वाला ऑप्शन है साइमन कमीशन, ये फॉर्मेशन हुआ था 1927 को. ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये तो बहुत इजी है. क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर सेशन. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आप लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है, और इसी लाहौर सेशन में ये रेजोल्यूशन लिया गया था कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ठीक है, तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1929 में, और इसी के एक साल के बाद दैट मीन्स 1930 को 26 जनवरी को हम पहला जो आपका रिपब्लिक डे वो भी मनाया था हमने. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है डायरेक्ट एक्शन डे. चलो ये तो मैंने लास्ट वीडियो पे भी डिस्कस किया था, ये हुआ था 1946 को. ठीक है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन देखो यहां पे लिखा हुआ है अगस्त रिवोल्यूशन. ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है. यहाँ पे वो लोग ये भी लिख सकते थे क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि आपको कंफ्यूज करना है. ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 को हुआ था. ठीक है, तो इसको अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिखा जाए तो पहले होगा 1927, उसके बाद होगा 1929, उसके बाद होगा 1942, उसके बाद होगा 1946. दैट मीन्स पहले थर्ड ऑप्शन, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन. देखो कौन सा है, ये होगा नंबर डी. ठीक है, थर्ड, फोर्थ, 1 एंड 2. तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. महात्मा गांधी वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर. ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर का फाउंडर था महात्मा गांधी जी. ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहां पे जो इंडियन रेसिडेंट लोग रहते थे इंडिया का, तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ था, पॉलिटिकल एंड सोशल डिस्क्रिमिनेट हुआ था. ठीक है, तो गांधी जी ने ये जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इसको देख के गांधी जी ने एक स्ट्रगल लीड किया. ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस. ठीक है, तो उसी टाइम ही गांधी जी ने क्या किया था, एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन.
क्यों किया था? क्योंकि वहां पे जो इंडियन लोग रहते हैं उनको पॉलिटिकल मैटर में एजुकेट करना है, ठीक है, और जितना भी उनका प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको सरकार तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा? इंडियन ओपिनियन होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, इन इवॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, ठीक है, गांधी जी का जो सत्याग्रह कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो इसको इवॉल्व करने के लिए गांधी जी ने किसके राइटिंग्स पर के इन्फ्लुएंस हुआ था? क्वेश्चन का ये पूछा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये जो टर्म है इसको देखते हैं, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है। तो एक्चुअली इसका दो मतलब दो वर्ड मिलके ये सत्याग्रह बनता है। एक है सत्या प्लस आग्रह, दैट मीन्स इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ, ठीक है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ। अब देखो ये सत्याग्रह जो वर्ड है इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ही है नॉन वायलेंस, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरा नॉन वायलेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्चुअली गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने ये सत्याग्रह यूज करके, ठीक है, मूवमेंट को लीड किया था। और ये सत्याग्रह उसका कॉन्सेप्ट जो था उसको इवॉल्व करने के लिए गांधी जी क्या करते थे? जो टॉल्स्टॉय थे एंड थोरियू थे, ठीक है, उनका बुक पढ़ते थे और उससे इंस्पायर होके ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से यूज कर पाते थे। और जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में ये चीज यूज किया तो वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हैगा ये कौन सा होगा? टॉल्स्टॉय एंड थोरियू, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो फोर्थ क्या दिया हुआ है, डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन जो प्रोमिनेंट लीडर थे उन्होंने क्या किया था? अपना जो नाइटहुड टाइटल था वो ब्रिटिश को वापस कर दिए थे अगेंस्ट जो जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था उस टाइम, उसके प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं जालियनवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, ठीक है। देखो जालियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम था रावलाट एक्ट 1919, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह एंड और नॉन वायलेंट मूवमेंट जो था 1919 पे स्टार्ट कर दिया था। ये तो आपको पता है, विथ हड़ताल हुआ था उस दिन। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी भी पंजाब में हो रहे थे उस टाइम, क्योंकि ये जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया था वो पूरे इंडिया पे स्प्रेड हो चुके थे। तो अप्रैल 10th में, ऑन 10th अप्रैल, ठीक है, अमृतसर के जो पंजाब के जो दो पॉपुलर लीडर थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर किचलू, ठीक है, दोनों को ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था। एंड उसके 3 दिन के बाद, दैट मीन्स 3rd अप्रैल को, अमृतसर के एक प्लेस का नाम था, उसका नाम था जालियनवाला बाग, वहां पे क्या होना था? मीटिंग होना था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन उस टाइम के जो जनरल थे, जनरल डायर, उसके पास था, फिर भी उन्होंने ये जो मीटिंग हुआ ये होने दिया, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद जनरल डायर ने वहां पे गया, वहां पे जितने भी लोग थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया था। अंधाधुंध फायर कर रहे थे वो लोग, ठीक है। उसमें बहुत लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमिटी ऑफ इंक्वायरी बनाई थी अंडर लॉर्ड हंटर, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक इंक्वायरी भी बैठी थी अंडर द लॉर्ड हंटर, और डायर को सर्विस से रिमूव्ड भी किया गया था। तो इसी चीज के प्रोटेस्ट में, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? ब्रिटिश ने जो उनको अपना नाइटहुड टाइटल दिया था उसको रिटर्न कर दिया था, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन, द मूवमेंट व्हिच हैड प्रूव्ड टू बी ए हिमालयन ब्लंडर ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट वाज।
कौन सी मूवमेंट के दौरान चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद गांधी जी ने यह भी बोला था कि एक हिमालयन ब्लंडर हो गया था। एक्चुअली हिमालयन ब्लंडर जो वर्ड है, इसका जो सिंपल मीनिंग है मैं आपको बता देता हूं कि एक मिस्टेक इतना बड़ा है ताकि इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते और इजीली करेक्टेड भी नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स ए मिस्टेक सो बिग दैट इट कांट बी इग्नोर्ड और इजीली करेक्टेड। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक्चुअली हुआ क्या था देखो। ठीक है, आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 को स्टार्ट हुआ था एंड 1922 को खत्म हुआ था। ठीक है, तो 1922 में क्या हुआ था, 5 फरवरी को जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका एक प्लेस का नाम था गोरखपुर। ठीक है, तो वहां पे कुछ पुलिस लोग एंड कुछ प्रोटेस्टर के बीच में एक वायलेंस हुआ था, जिसके बदौलत क्या हुआ था, जो प्रोटेस्टर लोग थे पुलिस स्टेशन को बर्न डाउन किए थे और 22 पुलिसमैन का वहां पे डेथ हो गया था। क्योंकि गांधी जी ने जितना भी मूवमेंट किया वो उसका जो बेसिस था, उसका जो फाउंडेशन था वो क्या था, नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पे वायलेंस हो गया था, तो गांधी जी को ये चीज पसंद नहीं था और गांधी जी ने इसकी वजह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको स्टॉप कर दिया था वहां पे। ठीक है, उसके कुछ दिन बाद हालांकि गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो तब गांधी जी ने बोला था कि ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि गांधी जी का जो फाउंडेशन था वो क्या था, नॉन वायलेंस, और यहाँ पे वायलेंस का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था कि जब तक प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी नहीं होगा। तो ये हुआ था एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम के दौरान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। उसके बाद देखो 6 नंबर क्या दिया क्वेश्चन, डांडी मार्च वाज लॉन्च्ड ऑन। डांडी मार्च किस दिन लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलो इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। आपको पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, एक्चुअली ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने का जो मेन रीजन था वो था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन में आपको पता है इसको ऑल व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कमीशन में जितने भी मेंबर लोग थे सारे के सारे ब्रिटिश थे। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इंडिया को 1919 में ब्रिटिश ने एक एक्ट दिया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसमें जो रिफॉर्म्स होना था, ठीक है, उस रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो एक्चुअली ये इंडिया को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं और इंडियन रिफॉर्म के सिस्टम में इंडियन के एक पर्सन भी नहीं है। ठीक है, तो साइमन कमीशन में एक इंडिया का पर्सन भी नहीं था। तो इसी की वजह से पूरे देश साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग दिया था कि अगर आपने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक उसी के बाद 1930 में गांधी जी का भी 11 पॉइंट आया था। आपको पता है 11 पॉइंट कौन सा था, तो वहां भी गांधी जी ने वार्निंग दिया था कि अगर आप ये 11 पॉइंट जो मैंने दिया उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो गांधी जी ने ब्रिटिश ने कोई भी ये जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो गांधी जी ने क्या किया था, फाइनली 1930 12 मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फ्रॉम सबरमती आश्रम टू ए प्लेस नेम्ड डांडी। ठीक है, और फाइनली डांडी में पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को जो ये स्टार्ट कर दिया था मूवमेंट। ठीक है, तो ये कब हुआ था, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो एक्चुअली हम बात क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो एक्चुअली एक प्रोविंस का नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार मतलब इसका जो मीनिंग है वो है सर्वेंट ऑफ गॉड। ठीक है, उसको रेड शर्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादातर रेड शर्ट में ही रहते थे। ठीक है, और ये जो खुदाई खिदमतगार थे इसका लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, और ये जो पर्सन था वो गांधी जी को बहुत ही ज्यादा फॉलो कर रहा था। गांधी जी के जो बताए हुए नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, उनको फॉलो करके ये मूवमेंट लीड कर रहा था। क्योंकि वो फ्रंटियर प्रोविंस में लीड कर रहा था, इसका नाम पड़ा फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, खान अब्दुल गफर खान।
ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन मार्च 1947 रिप्लेस्ड लॉर्ड वेबल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि 1947 में जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड वेबल, उसको कौन कौन सा वाइसरॉय रिप्लेस किया था। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड इसके। एक्चुअली 1946 को क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे एटली, ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर है इंडिया को कंट्रोल करने, वो हम क्या करेंगे, पीपल ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स वी हैंड ओवर द पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसी के बाद, उस अनाउंस के बाद इन द मंथ ऑफ मार्च 1947 जो वाइसरॉय था इंडिया के लॉर्ड वेबल, उसको रिप्लेस करके न्यू वाइसरॉय अपॉइंट किया जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखना ये लास्ट वाइसरॉय भी थे। उसके बाद नंबर 9 देखो, कॉजेस दैट लीड टू द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हालांकि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था। सबसे पहले द जालियनवाला बाग मैसेकर 1919। चलो ये तो सही बात है, क्योंकि 19 देखो एक्चुअली ये आपको पता है 1920 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसके इमीडिएट में क्या क्या चीज हुआ था, उसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक तो रीजन है द जालियनवाला बाग मैसेकर, क्योंकि ये 1919 पे हुआ था, इसके प्रोटेस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नंबर 2 क्या बोला, द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ब्रिटिश हर जगह पे इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रहा था, कहीं पे टैक्स आता था, कहीं पे कुछ रूल्स ला रहे थे। ठीक है, तो ये तो करेक्ट बात है। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। ये आपको पता है ये कब हुआ था, 1927 को हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तब देखो, अगर थर्ड ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रमजे मैकडोनाल्ड। ये भी बाद में हुआ था, आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये 3 और 4 वाला ऑप्शन गलत है, तो 1 और 2 आर द रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आया है। दैट मीन्स कौन सा इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ था, ये इवेंट के बाद कौन सा कॉजेस था, उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, पहले आप काम करना, ये चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद एक शीट लेके आप जितने भी डेट्स है उसको क्रोनोलॉजिकल वाइज विथ डेट एंड विथ ईयर, ठीक है, आपको नोट में रखना है और आपको रिवाइज कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, क्रिप्स मिशन, डिमांड फॉर पाकिस्तान, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, गांधी इरविन पैक्ट एंड साइमन कमीशन। हालांकि 2-3 चीजें हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये चैप्टर एक्सटेंसिवली हमने कवर किया। ठीक है, तो आपको एक A4 शीट पेपर लेना है, उसमें जितना भी ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है आपको नोट डाउन करना है। जैसे साइमन कमीशन कब हुआ था, ये डेट पे हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था, यहाँ पे आया था। डिमांड फॉर पाकिस्तान कब उठा था, 19 समथिंग को उठा था। ठीक है, जैसे आपको एक डेट वाइज या फिर क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको अरेंज करके ऑलरेडी रखना है, और उसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, ताकि अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको अरेंज करना है तो आपको इतना परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, आप पहले वो होमवर्क करना एक A4 साइज शीट पेपर पे। ठीक है, वो नोट करके एक काम करना आप, ठीक है, टेलीग्राम पे तो चैनल है आपको पता है, वहां पे मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने A4 साइज जो पेपर है या फिर कोई भी कॉपी ले सकते हो, वहां पे आपने क्रोनोलॉजिकल वाइज जितने भी इवेंट थे आपने डेट वाइज या फिर ईयर वाइज आपको लिखना है और उसको फोटो खींच के मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं मैं, वो होमवर्क करने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक और एक वीडियो आएगा जिसमें ये चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आई थिंक उस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।